आज की CFM की क्लास में मैंने पहले कुछ क्वेश्चंस कराए हैं और फिर उसके बाद आपको कुछ बातें बताई हैं कि पढ़ाई के लिए कैसे आपको पढ़ाई करनी है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं वो आप उसको खुद से सॉल्व करें। वो बातें जो मैंने बताई हैं वैसे तो फिजिकल क्लासेस के लिए बताई हैं, लेकिन फिर भी वो सारी बातें हर एक स्टूडेंट के लिए जो ऑनलाइन CS दुनिया से पढ़ रहा है उनके लिए इक्वली एप्लीकेबल है। मैं आप सबको एक बात ये बोलना चाहता हूं बच्चों, अगर आप CS दुनिया से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आप सिंसियर रहें। जितने क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं वो आप खुद कॉपी पेन में सॉल्व करें और आप उसकी प्रैक्टिस करें। सिर्फ वीडियो यूट्यूब में देखने से रिजल्ट क्लियर नहीं होता है, आपको बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं आप उनको प्रैक्टिस करें। इस वीडियो को पूरा देखें। मैंने आपको बताया है पढ़ाई में कहां कहां बच्चे कैसे कैसे क्या क्या गलती कर रहे हैं, उसको आप प्लीज फॉलो करें। चलो ये क्वेश्चन लिख रहा हूं। A company issued 50,000 shares of 10 each at par. Application money 2, allotment money 5, call money 3. Application was received for 80,000 shares. For 80,000 shares, 10,000 applications were rejected and pro rata to balance. ठीक है, and pro rata to balance. Mohan holding 8,000 shares did not pay allotment and call money. Mohan holding 8,000 shares did not pay allotment and call money, and his shares were forfeited. मैंने आपको प्रोराटा विद फोरफीचर कराया है कि नहीं कराया है? नहीं कराया है। अबे सालों यही नहीं पता है क्या कराया क्या नहीं कराया। नहीं कराया अभी। मैंने कल तक आपको जो भी फोरफीचर कराया था विदाउट प्रोराटा था, है ना, सीधे सीधे था, है ना, एट पार था, एट प्रीमियम था, लेकिन क्या था, विदाउट प्रोराटा। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन विद प्रोराटा। लेकिन क्या मैंने प्रोराटा का इशू कराया है? हाँ। तो आपको पहले पास करनी है जर्नल एंट्री फॉर इशू एंड फोरफीचर। फोरफीचर की एंट्री मैं पास कराऊंगा, लेकिन इशू की एंट्री आप स्वयं पास करेंगे। और जिसको इशू की एंट्री नहीं बनी मैं उसकी आज क्लास ले लूंगा बहुत तेज, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको नहीं बन रहा है, आपका अधिकार है आके पूछना। और अगर आप कुछ नहीं पूछ रहे हैं तो फिर मेरा अधिकार है आपसे पूछना। ठीक है, तो शुरू हो जाए। इशू की एंट्री पास करें, फोरफीचर की मैं पास कराऊंगा।
थर्ड बेंच। थोड़ा जल्दी करेंगे बेटा, जन्म नहीं लगाना एक क्वेश्चन करने में। हाँ, फोर फीचर भी कर ले बनेगी तो। देखा कितना किया है अभी तक। बहन अमाउंट कौन लिखेगा तुझे? नए प्रकार की जनरल एंट्री लाई है बहन। कल कौन नहीं आया था? नहीं आई थी। तुम भी नहीं आई थी। तुम भी नहीं आई थी, क्यों नहीं आई थी? तुम क्यों नहीं आई थी अलमस? तुम्हारी भी तबीयत खराब थी।
चलो टाइम अप कर रहे हैं, 2 मिनट और दूं? हाँ तो बेटा मैंने थोड़ी बोला था 10-20 पे आने के लिए, 2 मिनट और दिए। एक सेकंड भाई। पीछे देखा? छोड़ दो, टाइम अप। देख ली थी तेरी। कल लिखी का है? ये क्या है? अच्छा 2 लाइन में लिखी है। चलो भाई, है ना, आज से मैं तुम लोग के लिए 10 मिनट बाद बुरा आदमी हो जाऊंगा, क्योंकि मैं कड़वा सच बोलने वाला हूँ। और तैयार हो जाएं सब लोग। रक्कू, मुझे आईपैड ला के देना रॉकी का। हाँ भैया, कि तुझसे नहीं बना। हाथ उठाओ।
हाँ, कितनों से नहीं बना, नहीं बना। उसकी नोटबुक लेके आ, दे नोटबुक दे, देखी नहीं तेरी नोटबुक मैंने। पीछे पास कर दे ज्योतिष का। चलो ठीक है, क्या क्वेश्चन था बताना जरा मेरे को एक बार, क्या था क्वेश्चन? 50,000 शेयर इशू हुए थे, 10 रुपए के। एप्लीकेशन मनी कितनी थी? 2, 5 और 3। एप्लीकेशन रिसीव्ड कितने की थी? 80,000। ठीक है, अब बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कितने से होगा? 80,000 इंटू 2, 160, 160। क्लियर है? क्या 1,60,000 इशू कर सकते थे हम? नहीं, हमारे पास शेयर्स कितने थे? 50,000। कितने थे? 50,000। एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,00,000 टू बैंक। कितना हो जाएगा मुझे बताओ? कितने को लौटाया था? 10,000 को लौटाया था, राइट? 10,000 को लौटाया था और 70 का प्रोराटा किया था, यही बोला था क्वेश्चन में। तो 10,000 को लौटाया था तो 10,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 20,000। आप अगर प्रोराटा नहीं भी निकाल पा रहे हो तो 2 शेयर अलॉटमेंट बैलेंसिंग पे कर डाल सकते हो। ठीक है, कितना हो जाएगा मुझे बताओ? 1,20 माइनस 1,60 कितना हो जाएगा? 40,000। यही होगा ना? और अगर प्रोराटा देखना है तो 70 मांगे थे, 50 दिए, तो 20,000 शेयर्स के 2 रुपए कितना हो जाएगा मुझे बताओ? 40,000। ये होती है पहली की 2 एंट्रीज। क्या ये मेन एंट्री थी कि बैंक टू शेयर अलॉटमेंट वाली मेन एंट्री थी? बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। कितनों की ये 2 एंट्रीज भी गलत हुई है, गलत हुई है। खड़े हो जाए हम लोग अपनी जगह में जहां भी बैठे हैं, वहां खड़े हो जाएं जिनकी ये 2 एंट्रीज भी गलत हुई हैं। दीदी खड़े हो जाओ। मैं देख के क्या था, गलत थी, बाद में तुमने देख के सही कर ली होगी तो बात अलग है। सही है कि गलत है? हाँ, हाँ तो फिर कैसे सही हो गई? हाँ तो अमाउंट गलत है मतलब एंट्री गलत है ना बेटा। बेटा ज्योतिष का तेरी भी गलत है, खड़े हो जा। शेयर अलॉटमेंट आया क्या? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक है, टू अलॉटमेंट कहाँ है? एक और 3 चीज क्रेडिट हुई है ना। हाँ तो गलत है ना, मतलब खड़े हो जाओ। हाँ भैया, क्या सीन है अपना फिर? बैठ जाए, बिल्कुल बैठ जाए, बिल्कुल बैठ जाए।
क्या ही बोलूं अब मैं, है ना। चलो आगे, अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे, क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना पैसा मांगोगे बताओ मेरे को, 50,000 इंटू 5, कितने मांगोगे, 2.5 लाख, 2.5 लाख। हाँ, अब क्या आएगा इसके बाद, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। क्या आएगा, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। इसके लिए आपको वर्किंग नोट सिखाया था, हाँ ना बोलो, क्या था वर्किंग नोट, पहले अलॉटमेंट मनी ड्यू, कितनी है अलॉटमेंट मनी मुझे बताओ, कितनी है अलॉटमेंट मनी मुझे बताओ, कितनी चाहिए, 50,000 इंटू 5, कितनी चाहिए, 2.5 लाख, लेस ऑलरेडी रिसीव्ड, कितना हो जाएगा, लेस ऑलरेडी रिसीव्ड कितना है, जो ऊपर से उठा लेते थे अपन, 40,000, लेस नॉट पेड बाय डिफॉल्टर। ठीक है, फिर क्या आएगा, अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम डिफॉल्टर, कितना होता है अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम डिफॉल्टर मुझे बताओ। डिफॉल्टर के पास कितने शेयर्स थे, मैंने कुछ बताया था, एक कौन बंदा था, मोहन था क्या, कितने शेयर्स थे उसके पास, 8,000, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, बोलो हाँ या नहीं। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम डिफॉल्टर कितना था, 8,000 इंटू 5, कितना हो जाएगा, 40,000। ठीक है, लेस ऑलरेडी रिसीव्ड, लेस ऑलरेडी रिसीव्ड कैसे करते थे, पहले इसके अप्लाइड निकाल लेते थे, क्या निकाल लेते थे, अप्लाइड। अप्लाइड कैसे निकालोगे, जिसने 70 मांगे उसको 50 दिए, याद है क्या, 80 नहीं लेंगे, 70 लेंगे, क्योंकि 10 को तो लौटा दिया ना, 10 को तो क्या कर दिया, लौटा दिया, तो जिसने 70 मांगे उसको कितने दिए, 50 दिए। तो जिसको, इसको कितने दिए थे अपन ने, 8,000 दिए, उसने कितने मांगे होंगे, x कितना आया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताओ, कैलकुलेटर अलाउड है तुमको, कितना आएगा, 11,200। तो 11,200 मांगे और दिए कितने हैं, 8,000, माइनस करके बताओ कितना आएगा, प्रोराटा 6,000, प्रोराटा इंटू एप्लीकेशन मनी, प्रोराटा इंटू एप्लीकेशन मनी। अच्छा ये अमाउंट है, ये 3200 शेयर्स है, इंटू एप्लीकेशन मनी कितना आ जाएगा, 6,400, कितना नहीं दिया, 40 माइनस 6,400, कितना आएगा, दो 50 माइनस 40 माइनस 33, 600, 76 लिखा है भाई वो, 1,76,400। बैंक टू शेयर अलॉटमेंट की एंट्री कितनी हो जाएगी, 1,76,400, 1,76,400, कितनों को ये सही हो गया, हाथ उठाओ, 1,76,400, मात्र 2 बच्चों का सही है, 3, हाथ नीचे कर लें। हाँ भैया, बाकी लोग क्या कर रहे हैं जीवन में अपने, चलो नहीं बना मानता हूं मैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जिसका बैंक टू शेयर अलॉटमेंट नहीं आया मैं मानता हूं कि ठीक है, आपने 12th में नहीं पढ़ा होगा, आपने प्रोराटा नहीं किया होगा, आप कर रहे होगे बहुत टाइम बाद, ठीक है। पहली एंट्री जिसकी वैल्यू हद ना लाएगा वो तो छोड़ दो बेटा, काहे के लिए पढ़ रहे हो फालतू, क्यों घर वालों का पैसा खराब करने आ गए हो। क्योंकि अगर आप बैंक टू शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन शेयर कर, बैंक और शेयर अलॉटमेंट वाली एंट्री आपको नहीं बन रही है और आपको रात में नींद आ जा रही है, मतलब आप सीएस के लिए नहीं बने हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि बन नहीं रही है, प्रॉब्लम ये है कि नींद आ जा रही है। अगर आप आज मेरे को आगे बोलोगे ना भैया ये मेरे को समझ नहीं आई थी, मैं नहीं मानूंगा आपकी बात, क्योंकि 3 दिन से मैं पढ़ा रहा हूं, आपको आके बोलना चाहिए था भैया नहीं बन रहा है। जिस दिन मैंने पूछा उस दिन आप आके बोल रहे हो भैया मेरे को समझ नहीं आ रहा है, तो क्या मतलब जिस दिन चोर को पकड़ा गया उस दिन बोला भैया मैं चोर नहीं आप चोर हो। और अगर आपको 3 दिन से समझ में आ नहीं रहा था तो आप सो कैसे रहे थे, नींद कैसे आ रही थी आपको। रैंडम 12th क्लास नहीं है, रैंडम बोर्ड्स एग्जाम नहीं है, रैंडम सीएसईटी का एग्जाम नहीं है। अगर आपको आपकी पढ़ाई की चिंता नहीं है, मुझे नहीं बनने से प्रॉब्लम नहीं है, बहुत क्लियर स्पष्ट कर दूं मैं,
प्रॉब्लम इस बात से है कि नहीं बन रहा है और उससे तुमको कोई दिक्कत नहीं है। मानो चाहे ना मानो, जितने बच्चे यहां बैठे मैक्सिमम बच्चों को चल रहा है चिल मोड। तुम बेटा पार्ट टाइम सीएस कर रहे हो और फुल टाइम मजे कर रहे हो, जो कि ऐसा होता है नहीं। अगर आपको अकाउंट्स की, जो भी तुम्हारे बाकी कंपनी लॉ की और जिगल की, कोई एक पैराग्राफ, कोई एक लाइन, कोई एक टॉपिक, कोई एक क्वेश्चन समझ में ना आए तो आपकी रात की नींद उड़ जानी चाहिए, तब तुम सही पढ़ रहे हो। अगर तुमको नहीं बन रहा, तुमको लग रहा है ठीक है ना यार, कल देख लेंगे यार, मेरे को तो बन ही नहीं रहा है, ये बोल के अगर तुम अपने आप को सांत्वना देते रहे हो तो बेटा फिर मत करो सीएस, मतलब सीएस ही छोड़ दो। बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं, क्योंकि मैं 10 बार बता चुका हूं गेम इंटेलिजेंस का नहीं है, गेम एफर्ट का है। और मुझे एफर्ट ही नहीं दिख रहे हैं मेजॉरिटी बच्चे। अगर यही एटीट्यूड रहा, तुम बोलो एक गेम खेलते हैं अपन, मैं एक पर्ची बनाता हूं यहां पे अभी तुम्हारे सामने, 5 बच्चों के नाम लिखता हूं और उस पूरे कहीं भी बोलो दुनिया में उसको छुपा के रख देता हूं। जिस दिन रिजल्ट आएगा वो पर्ची खोल के देख लेना, जितनों के नाम लिख रहेंगे वो सब फेल रहेंगे। लिख के देता हूं अभी, क्योंकि बेटा पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं और इतना एक्सपीरियंस है कि कौन पास होगा कौन पास नहीं होगा ये समझ में आ जाता है। चलो एक काम करो, छोड़ दो इतनी बड़ी बात, रिजल्ट तक वेट मत करो। अगर सच हिम्मत है ना, मैं लिखता हूं 5 नाम, पिंकी मैम आएंगी उनसे लिखवाना 5 नाम। अगर 3 से 4 नाम कॉमन ना निकले तो नाम बदल देना, कोई हमारी बात नहीं होगी। मैं यहां नाम लिख के चले जा रहा हूं घर, फिर मैम आएंगी वो लिख के देगी। क्योंकि प्रॉब्लम, अच्छा क्या इंप्रूव नहीं किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम माइंडसेट में है ना बेटा। और अगर माइंडसेट में प्रॉब्लम है तो बेटा जब तक तुम्हारा माइंड नहीं बदलेगा तो ब्रह्मा भी जी कुछ नहीं कर सकते। हम तो क्या आम आदमी है यार, हम अकाउंट्स पढ़ा सकते हैं। ये बोल सकते हैं नहीं समझ में आया आके पूछना। एक बहुत सिंपल सी बात और बता दूं अकाउंट्स को लेके, यहां मेजॉरिटी बच्चों ने 12th में पढ़ा हुआ है। शेयर कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो मैं एक एवरेज स्पीड मेंटेन करके चल रहा हूं। अगर आपको नहीं बन रहा है तो घर पे जाके पढ़ना आपका काम है, फिर भी नहीं बन रहा तो पूछना आके आपका काम है। मेरी जिम्मेदारी नहीं है आपसे कि भैया आपको नहीं बने तो फिर मैं घर में भी पूछूं फिर अगले दिन भी पूछूं। आपको अपनी खुद की चिंता करनी पड़ेगी। 10वीं में नहीं हो कि आज होमवर्क देके कल चेक करूंगा करके आए कि नहीं आए, फिर लठ मारूंगा, फिर घर में फोन लगाऊंगा। यहां मैं अज्यूम करके चलता हूं कि आपको जो क्वेश्चन कराए गए हैं वो आप घर जाके रिपीट कर रहे हैं। कितने लोग रिपीट करते हैं घर जाके क्वेश्चंस? हाथ नीचे करो। कितने लोग नहीं करते हैं? ईमानदारी से हाथ उठाना, ईमानदारी से हाथ उठाना, जम के। 1 2 3 4 5, 5 में से 4 की पहली एंट्री गलत हुई है। तुम्हारे सामने है चीजें। सेकंड एंट्री गलत हुई, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, चलो ठीक है, नहीं बना, प्रैक्टिस नहीं करी, जो भी। ये अगर तुमने गलत करी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन और शेयर टू एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू बैंक टू शेयर अलॉटमेंट, मतलब आपने घर में जाके किताब खोली नहीं ना बेटा। बीकॉम का कॉलेज नहीं ज्वाइन किया है तुमने, बहुत क्लियर बता दूं मैं। घर वालों के पैसे बर्बाद मत करो, और अगर बहुत पैसा है तो अपना समय बर्बाद मत करो। सब वापस आ जाएगा, पैसा भी वापस आ जाएगा, ये उम्र वापस नहीं आती है, कटु सत्य है। अगर आज जो क्वेश्चन मैंने लिखवाया, क्लास में कराया, तुम्हारा काम क्या है? तुम घर जाओ, तुम्हारा अकाउंट्स वीक है, तुमको पता है तुमको नहीं समझ में आ रहा है। हर किसी को अपना सच अंदर से पता होता है, मेरे को मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है सबके सामने, मजबूर हूं इसलिए बोल रहा हूं। नहीं तो सब जानते हैं किसको कौन सा सब्जेक्ट बन रहा है, किसको कौन सा सब्जेक्ट नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है, घर जाओ, जाके टाइम दो, उठाओ, क्वेश्चन करो, नहीं बने फोन करो, डाउट पूछो, अगले दिन आओ, बोलो भैया क्लास के बाद रुक जाना, उसके बाद पूछो। पर अगर तुम्हारे अंदर ही आग नहीं है कि तुमको बनना चाहिए, बन रहा है तो गुड, नहीं बन रहा है तो वेरी गुड, तो बेटा फिर वेरी गुड ही रहेगा। तुक्के में सीएसईटी निकल जाता है, सत्य बोल रहा हूं, सीएसईटी तुक्के में निकल जाता है, एग्जीक्यूटिव तुक्के में नहीं निकलता है। ये तुक्का नहीं है, लगा के देख लो 4 बार। और एक बहुत बहुत
बड़ा मतलब तुमको फैक्ट बताता हूं बेटा, किसी से भी पूछ लेना जो भी सीएस की जर्नी में कहीं भी रहा हो, फर्स्ट अटेम्प्ट इज द गोल्डन अटेम्प्ट। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया तो गुड, नहीं तो बेटा वो चक्कर भी होता है बहुत बुरा अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट का। और अगर ड्रॉप ही करना था सीएस तो ज्वाइन ही क्यों किया? जहां जाओगे वो चीज ड्रॉप करोगे, क्योंकि एफर्ट तो हर चीज में है। आसान क्या है? आसान क्या है? पापा की कमाई खाना। अगर है उतनी, जिंदगी भर खा सकते हो, उस कर्ज के तले रह सकते हो, तो बिल्कुल सबसे आसान वही है। उसके लिए एक तो पापा जी के पास होनी चाहिए, और दूसरी पे तुम्हारे पास रीढ़ की हड्डी नहीं होनी चाहिए। तभी चलेगा कुछ, नहीं तो बेटा एफर्ट तो हर जगह। और मुझे प्रॉब्लम, मैं सही बता रहा हूं, मेरे को ना बनने से प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम लोग की शक्लें देख रहा हूं, मुझे पता है तुमको नहीं बनता है, और तुम नीचे खड़े होकर जब 20 मिनट खराब कर रहे हो, अपना चिल कर रहे हो, तुम अपने ओडीओपी का फुल फॉर्म क्या है बे? क्या है ओडीओपी का फुल फॉर्म? 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तुम्हारी 15 दिन की चल रही है, 3 दिन जा रहे हो, 9 दिन तक तैयारी कर रहे हो। अभी आज शॉपिंग में चले जाना ही, कौन से कपड़े पहन के जाओगे? होगा प्लान? तो फिर एक काम करो ना, अभी ओडीओपी करो, फिर अटेम्प्ट फेल हो ना, फिर उसके बाद कोई और ट्रेनिंग करना, जाके ट्रेनिंग 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 कर लो। 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम इज 1 डे ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तुम लोग को नशा ही नहीं उतर रहा उसका। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ाई ठीक नहीं चल रही है। अगर पढ़ाई ठीक चल रही है तो तुमको जो करना करो, मेरे को क्या है। क्वेश्चन दे रहा हूं, अगला करो। 4 फीचर का कल सिखाया था मैंने, दे रहा हूं 1 सेकंड और। कितने लोग ने क्लासेस मिस करी है? एक भी। कौन ऐसा बच्चा है जिसने सारी क्लासेस अटेंड की है, एक भी क्लास मिस नहीं करी है? एक भी छुट्टी नहीं मारी जिसने अभी तक? नहीं, ओवरऑल पूरी पूरी क्लासेस सब मिला के, फ्रॉम जब से आपने एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया टिल डेट। 1 2 3। आवाराम जावाराम से नहीं होती पढ़ाई, ये बता दूं। मतलब मैं लिख के दे सकता हूं, जिसने 70% से कम क्लास अटेंड करी ओवरऑल आने वाले समय को मिला के, जिसकी 75% बोलते हैं ना स्कूल में अटेंडेंस, जिसकी 75% अटेंडेंस यहां पे नहीं है, 90% श्योर है कि वो पास नहीं होगा। 10% एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल लोग होते हैं जो घर पे बैठ के कवर कर लेते हैं, उनके लिए 10 मिनट छोड़ रहा हूं, जो मुझे यहां अभी तो कोई नहीं दिख रहा है, लेकिन स्टिल। लेकिन अगर आप रैंडम किसी कारण से क्लास मिस कर दे रहे हैं, कि आपको कहीं जाना चला गया था, आपके घर में कजिन आ गए थे, आपके घर में गाड़ी नहीं थी, आपके घर में फला नहीं था, फला हो गया था, ढिमका, अरे भैया क्लास मतलब ऐसा है सीएस एग्जीक्यूटिव के लेवल पे कि आना ही आना, कुछ हो जाए। और बेटा मैं सही बता रहा हूं, मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं जगा रहा हूं। तुम उसको डांट की तरह ले लो, बाहर जाके मेरे को कोस लो, मुझे कोई बुराई नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि आपने अपने घर वालों के 35 40 50 हजार रुपए यहाँ खर्चा करवाए हो, फिर और 25 50 हजार खर्चा कराओगे, जो भी कराओगे, और जस्टिफाई नहीं कर रहे हो तुम उसके साथ। और मुझे अगर वो चीज दिख रही है तो मैं चुप नहीं रह सकता हूं। बोलोगे तो नाम लिख के दे दूंगा कौन कौन मेरे को दिख रहा है कि नहीं चल रहा है सही। सबके सामने नहीं बोल रहा हूं, जितना मुझे पता है। अभी मैंने एक भी एग्जाम नहीं लिया, एक भी टेस्ट नहीं लिया है, एक भी मार्क्स नहीं देखे। मार्क्स देखूंगा उसके बाद तो और क्लैरिटी आएगी बस। लेकिन फिर भी भगवान हम टीचरों को एक टैलेंट दे देता है इतने सालों में पढ़ा पढ़ा के। तुम लोग के सर के ऊपर ना मेरे को बत्तियां दिख रही होती है एक एक, किसी के ऊपर लाल, किसी के ऊपर हरी, किसी के ऊपर पीली। जिसके सर में लाल बत्ती दिख रही है मेरे को, मुझे पता है उसकी लाल बत्ती है, किसी के ऊपर पीली और किसी के ऊपर हरी। हाँ ये बदलती है समय के साथ, लेकिन 20% का ही चेंज आता है, 70-80% मोर ओवर सेम रहता है। तो अब बेटा बाकी तुम्हारे ऊपर है। तुम अगर आए थे कि चलो एक एक्स्ट्रा कोर्स करके देख लेते हैं, हो जाए तो बढ़िया, नहीं हो जाए तो और बढ़िया। तुम आए थे कि यार लोगों को दिखा दे कि आई एम अ सीएस स्टूडेंट। तुम्हें सीएस स्टूडेंट बने रहना है तो बिल्कुल वेरी गुड, सही रास्ते पे हो। लेकिन ऐसे प्रोफेशनल तो नहीं कहला सकते आप इस माइंडसेट और इस एटीट्यूड के साथ।
तुम्हें घर में पढ़ाई को टाइम देना पड़ेगा, कुछ हो जाए, तुम्हें कॉपी किताब उठाने पड़ेंगे, कुछ हो जाए, वरना दिक्कत तुमको हमेशा रहेगी। क्वेश्चन दे रहा हूँ एक 4 फीचर वाला, कल की क्लास वाला करके दिखाएंगे, जो कल पढ़ाया था वही दे रहा हूं मैं। चलो, a company issued 90,000 shares, 10 each, at 50% premium, at 50% premium, एप्लीकेशन मनी 4, अलॉटमेंट मनी 5, या एक काम करो, अलॉटमेंट मनी 2, एप्लीकेशन मनी 2, अलॉटमेंट मनी 7, कॉल मनी 6, इंक्लूडिंग प्रीमियम। मोहन होल्डिंग 8,000 शेयर्स, डिड नॉट पे allotment and call money, and his shares were forfeited. सीधे फॉरफीचर की एंट्री पास करो। इसके आगे क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं अभी। सोहन होल्डिंग 10,000 शेयर्स, डिड नॉट पे कॉल मनी, and his shares were forfeited. राजू होल्डिंग 15,000 शेयर्स, डिड नॉट पे allotment money, and his shares were forfeited. क्या जस्ट आफ्टर हो जाएगा, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड, मतलब अलॉटमेंट के बाद कॉल नहीं में। हाँ, 3 अलग अलग एंट्री होगी 4 फीचर की। क्या बात समझ में आ रही है? करें।
हाँ बेटा, हाँ ना, तभी तो हो गई। करो करो करो। क्या? हम्म। हम्म। ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। एक सेकंड, सिक्योरिटी में कितना किया तूने? 8,000 इंटू, सिक्योरिटी प्रीमियम क्या मिला है? नहीं मिला है। 8,000 इंटू 5, नहीं नहीं करनी थी। ये 9 था ना? 9 तो 7 था। सेकंड क्या था? क्वेश्चन क्या था देखो? 7 था ना? ठीक है। और 7 और 6 ना? हम्म। प्रोराटा है ही नहीं ना? 8,000 से डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। एक सेकंड, 8,000 इंटू 2 कितना आएगा? 16। इक्विटी शेयर कैपिटल, उसको पूरी कैपिटल दे दी थी 6। ये कितने लिखा है एप्लीकेशन? तो क्वेश्चन में ये है ना भाई, ये अगर 7 है तो ये 6 थोड़ी होगा। 6 तो 9 तो 11 हो जाएगा ना? मैंने एप्लीकेशन मनी कितनी लिखवाई है? अलॉटमेंट मनी 7, 2, 9 और 6, 15। ठीक तो है। 7 2 शेयर कितने का था? 10 का ना? 9 और 6 15, ये तो ठीक है। 6 तो 8 तो 10, ठीक तो है। 6 तो 8 तो 10, ठीक है। तो 10,000 कितना आया? 80,000। ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना जाएगा? 8,000 इंटू 5, 40,000। ठीक है। जो नहीं मिला वो कितना जाएगा? फिर 8,000 इंटू 7, 56। और 8 6 48। साले, सही है, सही है। हम्म। रिकॉर्डिंग नहीं डली। हाँ भाई, दिखाओ क्या किया। ये तो सही किया है, करो। गुड। जितने लोग ने क्लास अटेंड किया उतने लोग को बन रहा है, देख रहा हूँ मैं। बढ़िया। करो करो करो। खुद तो खुद से कर ले जीवन में। अच्छा, ठीक है। गुड। तीसरा केस, तीसरा केस क्या था? क्वेश्चन बताओ ना। राजू होल्डिंग 15,000 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। राजू होल्डिंग 15,000 शेयर्स डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड शेयर्स वर फॉरफिटेड, मतलब कॉल मंगाया ही नहीं। चलो, आई थी तुम कल। सही लग रहा है। एक सेकंड बेटा।
करो। चलिए मैं कर रहा हूं सॉल्व। चलो आओ देखो क्या था क्या था क्या था क्या था क्या था, कितने शेयर्स थे, कितना क्या था बताओ ना मेरे को। सबसे पहले कंपनी इशूड कितने थे, 90। 8,000 शेयर्स होल्ड कर रहा था, डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, यानी उससे पूरा पैसा मंगा लिया था। बोलो हाँ, पूरा पैसा मंगा लिया था, यानी कितने की कैपिटल हो जाएगी, 10 रुपए की। जब कैंसिल करेंगे तो क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 80,000। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना हो जाएगा, 80,000। टू क्या आएगा, शेयर फोर फीचर। टू क्या आएगा, शेयर फोर फीचर। अच्छा, प्रीमियम का पैसा मिला कि नहीं मिला, एप्लीकेशन दिया है, अलॉटमेंट और कॉल नहीं दिया है। कल सिखाया था अगर प्रीमियम का पैसा नहीं मिला तो क्या करते हैं, चीख चीख के चिल्लाते हैं, बोलो हाँ या नहीं। तो सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या कर देंगे, डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या कर देंगे, डेबिट। क्या कर देंगे, 8,000 इंटू कितना था, 5 रुपए, तो कितना हो जाएगा, 40। क्लियर है। टू शेयर फोर फीचर, जो पैसा मिल गया, जो पैसा मिल गया। आप मुझे बताओ क्या मिला है, आप मुझे बताओ क्या मिला है, एप्लीकेशन मिला है। क्या मिला है, एप्लीकेशन। तो 8,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 16,000। टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट कितना जाएगा, अलॉटमेंट में कितना जाएगा, 56,000। ठीक है क्या। और आखिरी क्या जाएगा, कॉल, जो नहीं मिला। कितना नहीं मिला कॉल बताओ, 48,000। क्लियर है, ऑल क्लियर, फटाफट बोलो, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट की एंट्री हो गई। दूसरी क्या होगी ये बताना, दूसरी क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स थे, 10,000 शेयर्स थे। कितने शेयर्स थे, 10,000। पूरा पैसा मंगा लिया था, हाँ, तो कितना डेबिट हो जाएगा, 1,00,000। मुझे बताओ प्रीमियम मिला कि नहीं मिला, क्योंकि उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दिया, कॉल नहीं दिया है। क्या बात समझ में, यानी प्रीमियम का पैसा मिल गया है, प्रीमियम का पैसा मिल गया है। अगर प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो प्रीमियम को डेबिट करोगे कि नहीं करोगे, नहीं करेंगे। क्या आ जाएगा, टू शेयर फोर फीचर, टू शेयर फोर फीचर। और फोर फीचर में क्या आएगा, कितना पैसा मिल गया, कितना मिल गया मुझे बताओ, 2 और 7, मिला तो 9 है, मिला तो 9 है, पर उसमें 5 रुपए प्रीमियम का है। कल ही पढ़ाया था प्रीमियम का पैसा कभी भी फोर फीचर में नहीं जाता। तो कितना मिला है, 2 और 2 4, यानी कितना चला जाएगा, 10,000 इंटू 4 कितना चला जाएगा, 40। हो मेरे साथ। अब टू शेयर कॉल, शेयर कॉल, कॉल में कितना आ जाएगा जो नहीं मिला, 8,000, 10,000 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 60,000। कितों की ये वाली एंट्री सही हुई, हाथ उठाओ, कितों की सही हुई ये वाली एंट्री, गुड। कितों की गलत हुई, क्यों गलत हुई, प्रीमियम डेबिट कर दिया होगा, क्यों खा गए 20 रुपए। अरे हाँ, तू तो ऐसा बता रहे थे सही में खा के आया हो नालायक। सही है, सही है पक्का। चलो थर्ड केस क्या बोल रहा है, थर्ड केस बताओ। थर्ड केस, राजू होल्डिंग 15 डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड शेयर्स वर फॉरफिटेड। अलॉटमेंट के तुरंत बाद उसके शेयर को क्या कर दिया गया, फॉरफिट। क्या कर दिया गया, फॉरफिट। क्या होगा बताओ मुझे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाँ या ना बोलो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। साथ में क्या आएगा बताओ, प्रीमियम का पैसा मिला है, नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। पहले मुझे बताओ पूरा पैसा मंगाया है कि कम मंगाया है, कम मंगाया है। कितना मंगाया है, 2 और 2 4, तो डेबिट ही कितना होगा, 8, कितने शेयर्स थे, 15,000 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 60,000। हाँ, प्रीमियम का कितना पैसा नहीं मिला, 15,000 इंटू 5 यानी कितना नहीं मिला, 75,000। टू शेयर फोर फीचर, टू शेयर फोर फीचर कितना मिल गया था, 15,000 इंटू 2 यानी कितना मिल गया था, 30,000। हाँ या ना बोलो। और कहां जाएगा बाकी का, टू 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 शेयर अलॉटमेंट। कितना आएगा जो नहीं मिला अलॉटमेंट का, 15,000 इंटू 7, 15,000 इंटू 7 कितना आएगा बताओ मुझे, 1 लाख।
कितों की ये वाली एंट्री सही हुई है, हाथ उठाओ। गुड, ऑलमोस्ट। कितों की सही हुई है, हाथ उठाओ। कितों की गलत हुई है? क्या गलती? नहीं किया। हाँ तो प्रीमियम ही तो नहीं किया ना। अभी समझ में आ गया? अरे भैया सीधा सा केस है, प्रीमियम मिल गया है तो नहीं डेबिट करेंगे ना क्रेडिट करेंगे, नहीं मिला है तो डेबिट भी करेंगे और क्रेडिट भी करेंगे। डेबिट कहाँ करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से, और क्रेडिट कहाँ करेंगे? जो नहीं मिला है उसके अमाउंट में इंक्लूडेड। हाँ या ना बोलो? तो पूरे से एंट्री करते हैं। हाँ देखो, कितने शेयर्स थे? 10,000। कितने? 15,000। कितने शेयर्स थे? 15,000। एप्लीकेशन मनी कितनी थी? 2। एप्लीकेशन मनी कितनी थी? 2। अलॉटमेंट मनी कितनी थी? 7। 2 प्लस 5। और कॉल मनी कितनी थी? 6। यही था। अब मैंने क्या बोला, क्या बोला कि मुझे बताओ कैपिटल कितनी मंगा ली है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मंगाया है, कॉल मंगाया ही नहीं है। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिला के हमने कितनी कैपिटल दे चुके हैं? 2 रुपए एप्लीकेशन की और 2 रुपए अलॉटमेंट की। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि यहाँ तो प्रीमियम का पैसा है ना। कितनी कैपिटल दे चुके हैं? 2 और 2 4। कितनी दे चुके हैं? 2 और 2 4। तो कितना हो जाएगा? 15,000 इंटू 4। कितना आ जाएगा मुझे बताओ? 60,000। कितना आ जाएगा? 60,000। कितनों को समझ आया? हाथ उठाओ। पक्का? ये हो गया तुम्हारा सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर फॉर फ्यूचर और 2 शेयर अलॉटमेंट। हाँ या ना बोलेंगे? पक्का? चलिए अब मैं तुमको कुछ बातें बताना चाह रहा हूं, 2 मिनट या मेरी बातों को सुन लो। मैं थोड़ा सा पैटर्न को अब चेंज कर रहा हूं, मैं ये समझ गया हूं। कितने लोगों को शेयर्स बन रहा है अभी तक? हाथ उठाएं। जम के जम के जम के जम के। कितनों को नहीं बन रहा है? हाथ उठाएं। 3 लोग को। क्या 12th में पढ़ा था? भूल गए मतलब मैं? हाँ हल्का हल्का। तुम्हारे में तुम बहुत इंप्रूवमेंट देख रहा हूँ, मतलब मैं क्योंकि तुम्हारा अकाउंट्स नहीं था इसलिए मैं नोटिस कर रहा हूँ। पहले है, तुमको बनने लग जाएगा, थोड़े दिन और करोगी। तुम लोग दोनों ने मेहनत नहीं करी है, सत्य है, ठीक है। और तुमको बन रहा है, बन रहा है, सबसे बन रहा है। मैं एक काम ये करने वाला हूँ कि अभी आने वाले दिनों में मैं अकाउंट्स और एफएम पैरेलली चलाने वाला हूँ। सुन रहे हो मेरी बात? यहाँ सुन लो। अकाउंट्स और एफएम क्या चलाने वाला हूँ? पैरेलली। क्योंकि जिसका अकाउंट्स पहले का वीक है उसका कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है क्योंकि उसको बन नहीं रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा, हालांकि सभी को बन रहा है, 2 बच्चों को छोड़ के 3 को, लेकिन स्टिल साथ में क्या कर देंगे? एफएम कर देंगे। एफएम में क्या होता है? सबके लिए नया होता है। जब एफएम सबके लिए नया होता है ना, तो वो क्या होता है कि लर्निंग बेटर हो पाती है। क्लियर है क्या? तो थोड़ा सा एफएम के थ्रू तुम कॉन्फिडेंस गेन कर पाओगे। या मैं शेयर्स के मेन मेन टॉपिक कुछ, जैसे ये अपने 4 फीचर हो गया, एक टॉपिक और लगाता हूं, री इशू। क्या लगाता हूं? री इशू। री इशू के बाद मैं क्या करूंगा तुमको? री इशू के बाद मैं तुमको क्या करूंगा? सीधे अकाउंट्स के नए टॉपिक्स की तरफ ले जाऊंगा। हाँ या नहीं बोलो? लेकिन एक बात सत्य, मैं कितने भी नए टॉपिक्स की तरफ ले जाऊं, बहुत सारे टॉपिक 12th के रिपीट है। जैसे कैश फ्लो है, फुल 12th रिपीट है। रेशियोज है, फुल 12th रिपीट है। क्या बात समझ में आ रही है? और वो कहीं ना कहीं जो बच्चे नहीं किए हैं पहले अकाउंट्स, उनको एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा। तुम क्या कर सकते हो उसके लिए? मैं तुमको रिकॉर्डिंग देख सकता हूं, तुम बैठ के फ्री टाइम पे उसको देख देख के कवर करो अगर तुमको वीक लग रहा है तो। मेरी तो सलाह ये होगी कि तुमको कहीं और के वीडियोस देखने की जरूरत ही नहीं है। तुम सिर्फ क्या करो, जो क्लास के वीडियोस है उन्हीं को जाके फिर से देखो, और जो क्वेश्चंस कराए उनको जाके रिपीट करो, और मेरे से आके डाउट पूछो। मैं एक्स्ट्रा टाइम दूंगा, अलग से बिठा के पढ़ाऊंगा, लेकिन पहला एफर्ट तुमको डालना पड़ेगा। बहुत क्लियरली बता रहा हूं मैं। लेकिन तुम अगर घर पे जाके पेपर पेन उठा के हाथ नहीं चलाओगे, दुनिया का कोई इंसान तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और तुम्हारे दोस्त यहां अभी तक बन गए होंगे, जिसकी अकाउंट्स अच्छी है उसके साथ बैठो, पढ़ने बैठो, क्वेश्चंस करो। जितने क्वेश्चंस लगाओगे उतना तुम बेटर बेटर क्या करोगे? इंप्रूव करते जाओगे। हाँ या ना बोलो? चल जाएगा क्या? है ना? तो एक काम करते हैं, 4 फीचर रीइशू पढ़ा दूं क्या आज थोड़ा सा, कि थक गए हो? हाँ ना बोलो? अरे बोलो बोलो, नहीं डरो, बोल दो, कोई बात नहीं। नहीं पढ़ाऊं? कोई बात नहीं, चलो हेडिंग डालो, री इशू। ठीक है, री इशू ऑफ शेयर्स, री इशू ऑफ शेयर्स, हेडिंग डालो, री इशू ऑफ शेयर्स। क्या होता है री इशू ऑफ शेयर्स? जो शेयर्स बिक चुके हैं, जो शेयर्स बिक चुके हैं उनको वापस हमने बेच दिया, उनको वापस हमने बेच दिया। अच्छा, री इशू शेयर्स 2 तरीके से हो सकता है, या तो पार में होगा या तो प्रीमियम में होगा या तो डिस्काउंट पे होगा। ओरिजिनल शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, ओरिजिनल शेयर्स डिस्काउंट में नहीं इशू नहीं हो सकते, लेकिन जब शेयर्स री इशू हो रहे हैं, जब शेयर्स क्या हो रहे हैं? री इशू हो रहे हैं, तो वो डिस्काउंट में इशू हो सकते हैं। हाँ ना बोलो?
अरे हाँ ना बोलना यार, फिर से ओरिजिनल शेयर डिस्काउंट में इशू नहीं हो सकते, लेकिन जब री इशू हो रहे हैं शेयर तो वो पार में भी हो सकते हैं, प्रीमियम में भी हो सकते हैं और डिस्काउंट में भी हो सकते हैं। हाँ यानी बोलो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो, मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हो आप? कौन बताया 10%? कहां से आया 10% ये साली? पहले मैंने तुम्हारा शेयर फोरफीट किया, यानी तुम्हारे कुछ पैसे जब्त किए हैं, तुम्हारे कुछ पैसे जब्त किए हैं। अरे यार तुमने 2 रुपए दिए, 5 रुपए नहीं दिए, मैंने तुम्हारा शेयर फोरफीट कर दिया, यानी तुम्हारे कितने पैसे मैंने रखे हैं? 2 रुपए, और 5 रुपए तुमने दिए ही नहीं थे। अब इन्हीं शेयर्स को मैं किसी और को री इशू करने जा रहा हूं, इन्हीं शेयर्स को मैं किसी और को री इशू, जब इन्हीं शेयर्स को मैं किसी और को ओए 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 जब इन्हीं शेयर्स को मैं किसी और को इशू करने जा रहा हूं तो कितना डिस्काउंट दे सकता हूं? जितने पैसे मैंने इसके जब्त किए हैं, मतलब मैक्सिमम परमिसेबल डिस्काउंट कितना होगा? अमाउंट फोरफीटेड, अमाउंट फोरफीटेड। इस केस में 2 रुपए। हाँ या ना बोलो। इसके शेयर फोरफीट किए थे, इसने 4 रुपए दिए थे, 6 रुपए नहीं दिए थे, इसके शेयर को फोरफीट कर दिया, इसके शेयर को फोरफीट कर दिया। अब इसके फोरफीटेड शेयर्स को फिर जनता को री इशू कर रहा हूं, बताओ मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकता हूं? 4 रुपए। क्या बात समझ में आ रही है? यानी जितना अमाउंट फोरफीट किया है उतने अमाउंट का मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट होता है। ये थ्योरी में एमसीक्यू में एक आध बार में पूछ लेते हैं कई बार। हाँ या ना बोलो, पक्का? अब आती है तुम्हारी कहानी यहाँ पे पार प्रीमियम और डिस्काउंट की, री इशू ऑफ शेयर्स की। काई की? री इशू ऑफ शेयर्स की। री इशू ऑफ शेयर्स में अपन भी 2 प्रकार के री इशू होते हैं, एक होता है पार्शियल री इशू और एक होता है फुल री इशू। एक क्या होता है तुम्हारा पार्शियल री इशू और एक क्या होता है तुम्हारा फुल री इशू। मैं तुमको पार्शियल री लिख लो, एक काम करो पहले कहीं पे नोटबुक बनाते हो, नोट्स बना रहे हो ना, लिख लो लिख लो। चलेगा? हाँ ना बोलो। अब तुमको क्या करना है ये मैं, चलो आज मैं इतना ही करा रहा हूँ, मैं तुमको नहीं लिखवा रहा हूँ आगे, मैं तुम लोग के मुंह देख के थोपड़ा देख के समझ गया हूँ, है ना, अंदर नहीं जाएगी कहानी, ठीक है क्या? इतना ही करा रहा हूँ बस। एक मेरी आप सोच से विनती है, हो सकता है कल की क्लास मेरी ना लगे, हो सकता है कल की क्लास मेरी ना लगे, सबसे एक रिक्वेस्ट है, क्या? जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है और कैलकुलेटर ट्रिक्स है, अगर किसी का छूटा हुआ है, अगर किसी का छूटा हुआ है तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। हम वापस से एफएम चालू करने वाले हैं, उसके लिए कैलकुलेटर ट्रिक्स, टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको बननी चाहिए। जिसको बनती थी वो एक बार पन्ने पलटा के रिवाइज कर लेगा, जिसको नहीं बनती थी वो एक बार रिकॉर्डिंग देख लेगा। हाँ या ना बोलो, पहली बात। दूसरा काम क्या है, अगर आप शेयर्स कर रहे हैं और आपको नहीं बन रहा है तो आप पहले आज जाके रिकॉर्डिंग देखें, क्वेश्चंस को फिर से रीडू करें, फिर भी नहीं बन रहा है तो मेरे पास आए, मेरे साथ बैठ के एक्स्ट्रा टाइम लें। आप बोलोगे तो मैं एकदम जो बेसिक शेयर्स हैं उसकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल करा दूंगा, और आप बोलोगे तो मैं अलग से बैठा के बेसिक बेसिक तुमको पढ़ा भी दूंगा। क्या बात समझ में आ रही है? लेकिन एकदम बेसिक बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन ये आपको बन जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा एफर्ट आपको अपने एंड से डालना पड़ेगा, ठीक है क्या? चलिए आज मैं इतना ही करा रहा हूँ, आपका 8-9 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद अगली क्लास है आपकी। हाँ